हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह की वीडियोस आपको और भी मिलती रहे और मुझे भी एक हिम्मत मिलती रहे क्योंकि बहुत टाइम से हम अ, थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स में अटके हुए हैं। रीडिंग्स पसंद आती है तो ही करें, ठीक है? अब देखेंगे कि ये जो कार्ड्स स्प्रेड किए हैं मैंने कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, साथ ही साथ आपके पर्सन या पार्टनर की एनर्जी, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं या सेम जेंडर के भी आप हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि हम जो देखेंगे कि फ्यूचर गाइडेंस साथ में क्या है, ड्रैगन कुकीज से। एक्चुअली फॉर्चून कुकीज़ है, हाँ, पर मैं इसको ड्रैगन कुकीज़ कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ड्रैगन। एंड दिस रेड कलर, ओके, रेड एंड गोल्डन। सो ब्लैक एंड वाइट कार्ड से आपके लिए किस तरह की एनर्जी आ रही है, सबसे पहले ये देखते हैं। एनर्जी का मतलब है कि आपका इस टाइम में, करंट टाइम पीरियड में किस तरह की एनर्जी है। क्या पता आप बहुत ही तकलीफ में हो, रोने धोने में हो, क्या पता कि आप बिल्कुल ही स्ट्रेंथ में आ चुके हों। जो भी आपकी एनर्जी होगी वो यहाँ पर देख ली जाएगी और कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। जो रेजोनेट करेंगे लेते चलिए, बाकी चीज़ों को छोड़ते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच। जजमेंट। आप ईश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हैं। ईश्वर, एंजल, गॉड, अल्लाह, अलमाइटी गॉड, सरकार, जो भी कहें आप या आपका परिवार, या फिर आप सिंगल हैं तो आप कह रहे हो कि भगवान मुझे मेरा परिवार कब मिलेगा, मैं कब अपनी फैमिली में आऊँगा या आऊँगी, मुझे हमेशा अकेले ही रहना पड़ेगा क्या, मैं क्या ही करूँ अकेले अकेले करके। समथिंग कुछ इस तरह का है। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं कर रही, मतलब क्या खोया क्या पाया। अगर लॉन्ग टाइम मैरिज को हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा जजमेंट हो रहे हैं। करियर वाइज भी अगर हम देखें इसी में ही, क्योंकि एक ही कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है, सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी नहीं है। अगर आप करियर वाइज से भी देखना चाह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो भी आप अपने लिए कहीं ना कहीं जजमेंट पास कर रहे हैं कि मैं तो इसी लायक हूँ। नहीं, आपकी पोटेंशियलिटी बहुत है। आपको जस्ट मांगना आना चाहिए ईश्वर से, एंजल से, यूनिवर्स से। मांगना आने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ वैसे तो सभी जगह बताते हैं लोग, ठीक है, वो आपको पता ही होगा, मेथड सबको पता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप कितनी श्रद्धा से, कितनी डेडिकेशन से उस चीज़ को मांग रहे हैं। यूं ही मांग रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, या रियली आपकी वो बचपन की दिली ख्वाहिश है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी है, साथ ही साथ गाइडेंस भी है। द फूल कार्ड, जजमेंट एंड द फूल। इसका मतलब आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। कभी किसी से हेल्प ले रहे हैं, कभी किसी से हेल्प ले रहे हैं, या सम टाइम आपको लग रहा है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मास्टर मास्टर्स डजंट नीड मास्टर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही एक मास्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन आप हैं, और आपको लग रहा है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं कोई बिजनेस कर सकता या सकती हूँ, या कहीं दूसरी कंट्री में अपने आप ही जा सकता या जा सकती हूँ। बट मुझे कोई इनिशिएट करने वाला होना चाहिए। समथिंग कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे इनिशिएट करने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, यहाँ पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इस देश में जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ न्यू लैंग्वेज सीखूं कि नहीं सीखूं, सही रहेगा क्या मेरे लिए, क्या 100% सही रहेगा। एक जजमेंट वाली बात भी है ना, आप सेल्फ जजमेंट कर रहे हैं करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी, आगे मेरा सब सही भी रहेगा कि नहीं। एक डर है, लिटिल बिट डर। ज्योतिष भाषा में इसे वंचन चोर भीति योग कहते हैं। वो योग जो है इस कारण से भी होता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी लाइफ आपकी रही होती है, ट्रबलसम लाइफ, जिसमें कि आप बहुत मेहनत किए हैं लेकिन आपने वो चीज़ अचीव नहीं की है, जो कई बार पता है किस वजह से होता है कि जो आपने अचीव नहीं किया जो आप डिज़र्व करते हैं, हमारे अंदर का डर ही होता है। सो यहाँ पर भी फियर दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हैं।
और द फूल कार्ड में भी है कि ठीक है चले चलेंगे, देख लेंगे, पैसा बर्बाद हो गया तो हो गया, ये हो गया तो हो गया। नहीं, अब ये टाइम नहीं है। द फूल कार्ड एंड जजमेंट एक साथ आके ये कह रहे हैं कि मेजर टाइम है शिफ्ट होने का, लेकिन भगवान पर चाइल्ड लाइक फेथ रखना पड़ेगा। बार बार अपने आप से मत पूछिए, बार बार बहुत लोगों के पास मत जाइए कि नेक्स्ट मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर वही होगा जो आप आज सोच रहे हैं अपने लिए, राइट? अब वो रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहता है बीच में, ठीक है? ओ माय गॉड, द चैरियट। मेजर शिफ्टिंग है, रियली है। और यू आर जस्ट लाइक अ हीलर। हीलर आप फिजिकल फील्ड में हो सकते हैं, जैसे नर्स, डॉक्टर, अपना खून बहा के दूसरों के लिए हेल्प करना, डे एंड नाइट की ड्यूटीज़ करना, ये आपका लगातार चलता रहता है। कई बार आप सो भी नहीं पाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है और इंसोम्निया हो जाता है, और आप सोचते हो पता नहीं मैं सही भी कर रहा या कर रही हूँ कि नहीं, मैं दूसरों के लिए ही बना हुआ हूँ, अपने लिए कुछ करूँगी कि नहीं। ये भाव भी मन में आता है, लेकिन ओवर गिव वाला भाव भी आपके अंदर है कि नहीं नहीं, जब तक है ना जिंदा तब तक दूसरों के लिए करते रहो, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली बात आपकी दिखाई देती। मेजर 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 कार्ड तीनों हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि मेजर शिफ्टिंग आपकी लाइफ में है, सडन। अब देखिए मैंने तो बीच बीच में से लिए हैं, फिर भी तीनों मेजर आए ना। और यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, यू आर जस्ट लाइक अ हीलर। डॉक्टर भी आप हो सकते हैं, एमडी तक हो सकते हैं, ठीक है? या आप रियली आपने हीलिंग कोर्सेज किए हुए हैं, या आप नेचुरली एक हीलर हैं, जिससे कि बात करके लोगों को ये लगता है कि यार तुमसे बात करके मेरा सारे दुख दर्द दूर हो गए, मेरे सारे क्वेश्चंस हट गए, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन ओवर गिव मत करें, यहाँ पर ये भी आपके लिए गाइडेंस है। हर कार्ड में एनर्जी पिक होती है, हर कार्ड में गाइडेंस होती है, हर कार्ड में करियर और रिलेशनशिप बेस्ड सब कुछ होता है। सो मैं आज सारा ही देखना चाह रही हूँ, करियर, रिलेशनशिप एंड आपकी एनर्जी। तो आपकी एनर्जी अपने आप में लिटिल डाउटफुल है, लिटिल। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से हील किया है, कई सालों से आप लगे हुए हैं। बहुत एक्टिव एनर्जी आपकी रहती है। एक बेबाकी एनर्जी आपकी दिखाई देती है कि जो बोलना है, जो दिल में है वो बोल दिया। इससे क्या होता है, सम टाइम कुछ लोगों को हर्ट हो जाता है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप अपने बड़ों से भी, अपने बड़े डॉक्टर्स वगैरह या सीनियर से उनकी गलतियों को बता देते होंगे, तो वहाँ पर आप दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप हीलर हैं तो आप साफ साफ बोल देते होंगे कि आप, आपके अंदर ये है, ये कमी है, ये कमी है, आप ये गलत कर रहे हो। सडनली ब्लंटली अगर आप बोल देते हैं तो जो जो पहले ही अनहील्ड एनर्जी में है आपके पास आया है, तो वो घबरा जाता है कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप तो हीलर हो। आप उनको डांट भी देते हो समटाइम, ऐसे ब्लंट ब्लंट एनर्जी आपकी दिखाई देती है एक्चुअली, ब्लंट। फिर आपको ये लगता है कि सही तो कहा है मैंने, जो सही है वही तो कहा है। बट 3D वर्ल्ड में 5D की बातें और सच्चाई एकदम से कहने वाले को दरकिनार कर दिया जाता है। सो गाइडेंस आपके लिए यह है कि अपने आप को और भी ज़्यादा सही तरीके से 3D एंड 5D में बैलेंस करने की कोशिश करें, राइट? सो आपका करियर भी अच्छा चमकेगा, और मुझे तो आपका यात्रा करने का दिखता है। द फूल, द चैरियट एंड जजमेंट यही बताते हैं कि आप ना कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं, या डेली ही ट्रैवल करते हैं, या आपको लगता है कि ना मुझे कहीं दूर चले जाना है, बहुत दूर जाने का सोच रहे हैं आप अपनी जगह से, अपने रिश्तेदारों से। क्योंकि ब्लंट एनर्जी है ना, तो आप तंग आ चुके हैं सबको समझाते समझाते। और आ आ सी 5 ऑफ वांड्स, पहले इसको देखते हैं। आपके मन में ही कश्मकश चल रही है बहुत टाइम से कि लोग मुझे क्यों डाउन करते हैं, क्यों मेरी बात समझते नहीं हैं, क्यों मुझसे जुड़ते नहीं हैं, मैं तो उनके लिए अच्छा ही तो सोच रही हूँ। ये मत सोचिए आप। सबके लिए अच्छा करते करते ना कई बार इंसान गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि सामने वाला ही खुद गड्ढे में है, तो वो आपको खुद नीचे खींच लेता है, ट्रैक डाउन कर देता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़बरदस्त झटके आपको आपकी लाइफ में, अपने लव लाइफ में मिल चुके हैं, अपने रिलेशनशिप्स में मिल चुके हैं। चाहे आप लिव इन में रहे हो, बहुत सालों का रिलेशनशिप रहा हो किसी के साथ, सेम फील्ड का रहा हो, चाहे वो
डिस्टेंस हीलिंग का हो या ये कहते हैं मेडिकल फील्ड का हो या हीलर हो, सेम फील्ड के आप रहे हो, उनके साथ शुरू में बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सपने बुने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने धोखा दिया, बट उनकी एनर्जी आपके लेवल की नहीं थी। आपके लेवल की थी नहीं तो वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए, वो छूट गए हैं। एंड देन आपका सडन हार्ट ब्रेक भी हुआ है। बहुत मुश्किल से आप संभाला है आपने अपने आप को। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, हैप्पीनेस आप चाहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस, एक शांति पीसफुल एनर्जी चाहिए, बहुत पीसफुल एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल हैं। और आपने अपने आप को गार्ड करना सीख लिया है। बहुत लोगों ने बहुत पत्थर मारे हैं हर तरह से। पत्थर लिटरली पत्थर नहीं होते, वाणी होती है सबसे बड़ा पत्थर और तलवार। क्यों? तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बिहेव आपके साथ किया है, और हो सकता है कि जन समूह ने भी आपको बहुत ज़्यादा, जन समूह मतलब पूरी एक सोसाइटी ने भी आपको क्रिटिसाइज़ किया हो, ब्लेम किया हो, बहुत हर्ट किया हो, बहुत ट्रैक डाउन किया हो, बहुत ब्लेम या कैरेक्टर पर कुछ बोला हो। लेकिन आपने ना शांति का दान देते हुए, मेडिटेशन करते हुए उन्हीं पत्थरों का फेंस बना लिया है। ये रिवर्स में आया है, इसलिए अभी भी आपको एक मन की शांति नहीं मिली है। और आप कह रहे हो कि कब मिलेगी, कब मिलेगी, मैं तो, मुझे बस यहाँ से दूर ही जाना है, मुझे नहीं रहना है अब यहाँ पर, बहुत हो गया, अब डिसाइड कर लिया। बहुत बार आपने डिसाइड किया है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर द क्वीन, यस, आप खुद एक क्वीन है। बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट से आप गुजरे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप अपनी सुंदरता में भी प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड मतलब गर्व फील कर रहे हैं, वो नॉट ईगो। धन्यवाद में है, थैंकफुलनेस में है, एक अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअल एनर्जी आपकी दिखाई देती है। यू आर बिकमिंग समथिंग रेयर एंड यू आर बिकमिंग लाइक अ मेडन, लाइक अ गर्ल। मतलब गर्ल मीन्स अगर आप मेल भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि इतने यंग कैसे दिख सकते हो आप। एक दूसरे लोग आपसे अट्रैक्टिव हो रहे हैं, कम उम्र के, आधी उम्र के लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऑफर दे रहे होंगे कि हाँ भाई मैडम, यस सर, भाई, है ना, रिलेशनशिप के लिए। और आप मन ही मन मुस्कुराते होंगे कि मुझसे आधी उम्र के हैं और क्या ही बोल रहे हैं, मुझसे क्या सोच रहे हैं। आप दूसरों की रीडिंग कर पाते हैं अच्छे से, दूसरों की ऑरा को, दूसरे के एनर्जी को बहुत अच्छे से रीड कर पाते हैं। आपने ये सोच लिया है कि अब मैं दूसरों की आंखों में भी नहीं देखूंगी। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, जो फील हो रहा है इन कार्ड से वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये लग रहा है कि नहीं, बस अब किसी की आंखों में भी नहीं देखना है, क्योंकि या तो दूसरे मेरी कुछ लैक ऑफ एनर्जी, लाइक लैक ऑफ लव, या एक ऐसी फीलिंग कि यस मुझे कुछ चाहिए। एक कमी है, क्योंकि एक रिलेशनशिप वाइज कमी है, एक सोशल होने की कमी है। वैसे आपके पास सब कुछ है। एक गाना नहीं है, एक आई थिंक मैंने एक गाना सुना था, एक नया टाइप का ही गाना है, जिसमें था इस तरह के वर्ड्स थे, मुझे लिरिक्स उस तरह से याद नहीं है, बट वैसे याद है कि दौलत है, शोहरत है, नेम फेम है मेरे पास, बस तुम ही नहीं हो, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस तुम ही नहीं हो। एक इस तरह का गाना है, किसी लेडी ने गाया हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता बट आपको अगर पता है तो वो गाना मुझे बताइएगा। कि कुछ इस तरह का है कि नेम फेम, दौलत, शोहरत, आज क्या नहीं है मेरे पास, बस तुम ही नहीं हो। एक इस तरह की एनर्जी है। तो आपकी आंखों में उस एनर्जी को कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मैं तुम्हें पाके रहूँगा, या तुम मेरी हो, या समथिंग लाइक दैट। और आप उन चीज़ों से भाग रहे हैं। इवन आप दूर दूर भी भाग रहे हैं, आप दूसरे शहर, दूसरी कंट्री में भी जाना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश में भी हैं। ये कई लोग नहीं हैं आपके चारों तरफ, ये आप ही के अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लोग तो होते ही हैं, खैर लेग पुलिंग करने वाले होते ही हैं, या जो लोग आपके जैसा नहीं कर पाए या आपके जैसा नहीं सोच पा रहे हैं करंट में, क्योंकि डरते हैं, तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं ये मत करो, चाहे वो आपके अपने ही हो, नहीं बेटा ऐसे मत करो, पछताओगे, नुकसान हो जाएगा, ये वो। रिस्क जिसने लिया है ना वही आगे बढ़ पाया है।
और आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं दूसरों को दुखी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये पता है कि मैंने ना इन सब से पार पा लिया है, और मैंने अब मुझे ना सुख ना दुःख, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक ऐसी स्टेट में आ चुकी हूँ, एक तुरिया स्टेट, ना सुख ना दुःख। हो गया, जितना दुःख मनाना था, जितना रोना था रो लिया। अब एक क्वीन लाइक शांत एनर्जी में है। वही मैं कह पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कह रहे हो नहीं, बस अब किसी की आँखों में नहीं देखना। समटाइम कुछ फ़नी हो जाता है कि कुछ लोग मुझे अपने लेवल का समझ लेते हैं या बहुत उम्र में छोटा समझ लेते हैं, तो ऑफ़र देने लगते हैं। उनको क्या ही बताएँगे क्या है, क्या नहीं है। लेकिन एक आशा आपके अंदर है और आप बहुत ही अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं, जो क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है सीन आपको। सो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड आप हैं, ये मैं कहूँगी। इमोशनल तो हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हैं, लिटिल गुस्से वाले भी हैं। बहुत लोग आपको ये भी कहते होंगे खड़ूस है, बट जो आपका कहना है, करना है, वो आप कर देते हो। ब्लंट हैं आप, बेसिकली ब्लंट हैं, राइट? आपका जो पर्सन है, ओह माय गॉड, पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी देखें। क्या वो चाहते हैं कि आप दूर चले जाएं? क्या वो चाहते हैं कि आप उनके ही पास रहें? क्या वो चाहते हैं किसी तरह का कोई स्टेप लेना? जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर भी हो सकता है, या फ्यूचर में कोई अननोन कोई ड्रीम में आ रहा हो तो वो भी हो सकता है। कई बार अननोन की भी फीलिंग्स पता चल जाती है, मालूम है? कई बार क्या कुछ होने वाला है ये भी फीलिंग्स पता चल जाती हैं आपको अपने ड्रीम से। ओह ओह, ये भी आ गए हैं तो ये भी ले लेने पड़ेंगे। सो फर्स्ट कार्ड है ये, मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी अदा, तुम्हारा शर्माना, तुम्हारा हक जताना और तुम्हारा देखना मिस कर रहा हूँ। फीलिंग लाइक आई एम डाइंग इनसाइड। जिस तरह से आप देखते बातें करते थे और उनको देखकर शर्मा जाते थे, मे बी ऐसा हो सकता है। कुछ बातें आपको रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, सो वैसा लीजिएगा। वो इस चीज़ को, ओह 2 कार्ड्स हैं। फीलिंग लाइक आई एम डाइंग इनसाइड, I have awakened to the power within me and this is just because of you. आपने अब किसी को समझाना बंद कर दिया है। अब वो आपका एक्स हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा, या करंट पार्टनर हो सकता है जिसकी वजह से आपने उम्मीदें बांधी और आपने अपना दिल खुद ही तोड़ा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि हम सपने बुनने लग जाते हैं ना। अच्छा वो तो था नहीं, तो चलो शायद ये होगा, बट ये भी किसी काम का नहीं निकला, तो चलो चलो छोड़ो, सब कुछ छोड़ के चलते ही हैं। बट इस पार्टनर को देखकर जो आप कह रहे हो ना कि मैं अब किसी की आंखों में ही नहीं देखूंगी, अब छोड़ो ताकि कोई मेरी कमज़ोरी ना पकड़ ले, और ताकि कोई मुझे गलत ना समझ ले या मेरे बारे में गलत ना समझ ले। ठीक है, आपने ऐसा शुरू कर दिया तो, लेकिन आंखें तो कहीं ना कहीं बार मिल ही जाती हैं, लिटिल बिट वैसे ही मिल जाती हैं नेचुरली, जब हम आगे पीछे चल रहे होते हैं तो भी। तो आपकी एनर्जी, आपकी आँखों ने, आपकी आपकी बेबाकीपन ने सामने वाले के अंदर कुछ अवेकन किया है आपकी वजह से। Everything always happens for a reason. That's how I know this separation was all planned to bring us closer together. Yes, अगर सेपरेशन हो रखा है किसी पार्टनर से, ठीक है, तो उनको भी ये पता है कि ये किसी ना किसी कारण से हो रखा है। और कारण क्या है? कारण वही है कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें, वो भी अपने आप को बैलेंस कर सकें, सीख सकें दोनों ही। देखिए, सेपरेशन किसी भी जर्नी में हो सकता है, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम। हर कोई व्यक्ति जो भी हमारे जीवन में आता है, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो हम, या हमारे बच्चे क्यों ना हो, या बॉस, या कोई और फ्रेंडशिप हो, तो कोई आता या जाता है हमारी लाइफ से अब्रप्टली, अच्छे या बुरा एहसास देकर जाता है अब्रप्टली, तो वो हमें कुछ सिखा के ही जाता है। और हमारी सोल ना ह्यूमन एक्सपीरियंस को लेने के लिए आती है, और हम बेसिकली सोल हैं। और हम क्या कहते हैं, आखिर हम तो हैं ही इंसान ना, हमसे गलती तो हो ही जाएगी ना। हम अपने आप को ही डाउन करते हैं, यही जजमेंट वाली बात है। आखिर हम इंसान हैं, कितना ही करेंगे, थक गए हैं, दिस एंड दैट। क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? नहीं थकिए। एक बार मेरे मन में भी ऐसे आया था एक बार कि कितना काम करेंगे, कितना टू मच वर्क। रात के 1-1 बजे तक भी मैंने टैरो रीडिंग दी हैं कि चलो भाई 12 बजे कोई आ गया, चलो अप टू 1 o'clock तक
इनके साथ रीडिंग कर लो, परेशान है चलो। बहुत टाइम मैंने फ्री रीडिंग्स भी दी हैं जिसमें कि 2-2 ढाई-ढाई बजे को फ़ोन कॉल्स उठाए हैं, मरते मरते काम किया है, मरते मरते बची हूँ। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का हेल्प जो ओवर गिविंग होती है ना, वो भी किया है। तो फिर ये लगता है कि अब कितना ही काम करेंगे, छोड़ो जंगल चलते हैं, जस्ट लाइक ऐसा फील होता है, टू मच वर्क। सो अपने आप को जजमेंट में मत डालिए और ये मत सोचिए कि अब थक गए हैं। अब यही सोचिए कि जब तक मरे नहीं है ना, तब तक थकना नहीं है। जब तक मरे नहीं है ना, तब तक उससे पहले मरना नहीं है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी फिर से आते हैं, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा करेज, सब काबिले तारीफ है। ओह माय गॉश, वही मैं कह रही हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल और हैंडसम, टू यंग। अपनी एज से बिल्कुल ही हाफ एज के आप दिख रहे हैं। उसी हिसाब से आप एक्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी हाफ एज के हिसाब से ही आप दिखते हैं। दूसरों के साथ बात करते हैं, हंसना, बोलना, चलना, और ब्लंटनेस आपकी है। ऑनेस्टी, क्योंकि आप अपने अंदर से ऑनेस्ट हैं, इसलिए आपकी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी दूसरों को दिखाई देती है। आपका ऑरा बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए बहुत से लोग दुश्मन भी हैं आपके, करीबी लोग भी दुश्मन हैं, जिनको कि समझा समझा के कि आप थक गए और आपको लग रहा है कि अब मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, मुझे इन सब से दूर जाना है। चाहे वो एक्स हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, भाई बहन हो, मैं जा रही हूँ। लेकिन आप ना गिव अप नहीं कर रहे हो मुझे, क्योंकि 3 कार्ड्स मेजर थे, आप गिव अप नहीं कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। एक कार्ड और है, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है। यस, मैं तुम्हें रोकना नहीं, आगे बढ़ने के लिए पुश करना चाहता हूँ। ओह माय गॉश, और मैं यही कह रही थी कि अगर आपका कोई पार्टनर है तो क्या वो वाकई यही चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं? कैसे रीडिंग रेजोनेट करती है मेरे ही शब्दों से, मेरे ही क्वेश्चन से, अलग अलग डेक से, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आता। इट मीन्स रियली एंजल्स होते हैं, गॉड होते हैं, एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास, और वो हमें उसी चीज़ का उत्तर देती हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं टैरो सच नहीं होता है, लेकिन कहाँ से ये बात आ जाती है? ये वही शब्द कैसे आ गए जो कि मैंने पूछे कि ये मेजर कार्ड्स हैं, आप बिल्कुल ही जाना चाह रहे हैं, आप चाहे मेडिकल फील्ड में हैं, हीलिंग फील्ड में, आप कह रहे हो सबको समझा समझा के देख लिया, मैं जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बहुत हार्ट ब्रेक कर लिया खुद से भी गलत समझ के, या किसी ने मेरा तोड़ा है, रिलेशनशिप कोई भी रहा हो। तो जो भी रिलेशनशिप अभी करंट में है वो ये कह रहे हैं मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ, जाओ आगे बढ़ो, मैं तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ। इट्स जस्ट वाओ रीडिंग, है कि नहीं? मुझे बताइए, वाओ रीडिंग है कि नहीं? मेरे तारीफ में नहीं, ये आपकी एनर्जी के लिए जो एंजल्स ने आपको ये बताया है, या आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो जस्ट वाओ है कि नहीं? तो मुझे लिख के भेजिए, इट्स जस्ट वाओ रीडिंग। फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या है? फ्यूचर क्या कहता है? फ्यूचर का ही कार्ड आ चुका है। कोई और गाइडेंस एंजल्स प्लीज हेल्प करें। Fortune cookies or dragon cookies, the future. You may travel. Oh, you may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. Hey, hey, hey. कुछ है आपकी लाइफ में, मैं बता रही हूँ शुरू से ही। ट्रैवल करते आए हो आप, ये आपका ट्रैवल वाला ही बिजनेस है, डेली अप डाउन करते हुए भी आप थक गए हैं, अकेले काम करते करते भी थक गए हैं, अकेले डिसीजंस लेते लेते भी थक गए हैं, सम टाइम मैरिड लाइफ में भी हैं तो भी आप अकेला ही काम कर रहे हैं, मतलब आपके ही शोल्डर पे सारा बर्डन है, और लिटरली भी आप अकेले हो सकते हैं जिसमें कि कोई साथी नहीं है। कई कई अनमैरिड्स मेरे पास आते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम शादी करने में चलो कुछ तो साथ होता है। मैंने कहा ये किसने कहा है? मेरे पास तो बहुत सारे मैरिड्स आते हैं जो ये कहते हैं कि अकेले ही सब कुछ सह रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैडम फिर तो हम अकेले ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मज़े से कहीं जा सकते हैं, पहन सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला तो नहीं है, अब बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है, इसके लिए करना है उसके लिए करना है, मज़े करो। सो फ्यूचर आपका यही कह रहा है कि आपने ट्रैवल करना है, आपने बाहर जाना है, आप बहुत दूर देश में भी जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ का दिखा रहा है कार्ड। फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है, एक नई दुनिया, नए लोग, नया सोशल
एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है जिसमें कि आप कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं। और जो आपके पर्सन की ये जो लास्ट एनर्जी थी कि मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, मैं रोक नहीं रहा हूँ। इसीलिए जो अगर एक्स पार्टनर से आप बहुत दुखी हो चुके हैं, कई साल रह चुके हैं, और जो ये नया मिला है और आपको लग रहा है ये भी मेरे को भाव नहीं दे रहा है या मुझे टेक केयर नहीं करता, बट नहीं करता है, इमोशनली सोचता है आपके लिए, बट वो साइलेंट है। और साइलेंटली ही वो ये कह रहा है कि तुम मुझे भी डिज़र्व नहीं करती हो, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती या करते हो, चाहो तुम आगे बढ़ो। तो अच्छा है ना, कोई चीज़ छूटती है उसके लिए रोना नहीं चाहिए। एनी थिंग और एनी वन, ठीक है, एनी थिंग और एनी वन अगर आपके साथ नहीं है तो वो किसी अच्छे के लिए है। वन मोर कार्ड जो निकला था, असर्ट योर सेल्फ। ए आप तो असर्ट करते हैं, आप तो हैं बोल्ड एंड ब्लंट एंड ब्यूटिफुल एंड हैंडसम। गो फॉर वट यू वॉन्ट। द टाइम इज राइप फॉर सोलमेट कनेक्शंस। ढेर सारे सोलमेट्स आपको मिलेंगे। सोलमेट एक नहीं होता है, सोलमेट कई होते हैं। इवन आपका पेट या कोई जानवर आपका सोलमेट भी होता है। कोई आपने क्या पता किसी को रेस्क्यू किया हो या आप रेस्क्यू करने जा रहे हो किसी पपी को, किसी कैट को, किसी भी तरह के जानवर या पक्षी को, वो आपका सोलमेट हो जाएगा। वो बहुत 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 प्रेम देगा आपको, वो आपके खालीपन को भरेगा। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो लाइकली। और ये भी दिखता है कि जहाँ आप जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रैवल करेंगे। कोई अच्छा सोलमेट आपको मिलेगा, अच्छा एक रोमांटिक सोलमेट पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जिससे कि आप एक बच्चे को जन्म देंगे। नियर फ्यूचर में आपका जल्दी ही पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने का दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट 3 कार्ड्स मेजर कार्ड्स ही थे। कई बार हमें लगता है कि सारा जीवन दूसरों के लिए करते हुए, अपने लिए करते हुए, बिल्स भरते हुए निकल गया है। खुद को हील करते हुए, दूसरों को हील करते हुए, कार्मिक लोगों को और नार्सिसिस्ट लोगों को सहते हुए, एंड उनके लिए भी करते हुए, और उनके लिए माफ़ी मांगना एंड उनके लिए भी ब्लेसिंग्स देते हुए थक चुके हैं। सम टाइम वही मैं कह रही हूँ कि शुरू में आपको ये लगा कि बस भाई बहुत हो गया, अब तो चलना चाहिए, अब इस दुनिया से ही चलना चाहिए, अलविदा करना चाहिए। लेकिन नहीं, थकिए मत। मरने से पहले जीना नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर आपका आपके साथ है। भगवान आपके साथ है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सरकार सब आपके साथ हैं। जिसको जो आप मानते हैं उसको मानिए और असर्ट योर सेल्फ। अपने आप को जो आप करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं उस पर जजमेंट मत कीजिए कि अरे मैं किसी को दुखी तो नहीं कर दूंगी, किसी को छोड़कर उसका हर्ट तो नहीं कर दूंगी, उसका दिल हर्ट तो नहीं कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, कोई हर्ट नहीं होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो जिसने आपके साथ आना हो वो आ ही जाता है। और जो रियली आपको अच्छा आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो ही जाता है। क्यों? सही कहा ना, वही चीज़ दिखाई दे रही है आपकी। आप जो करना चाहते हैं वही करें। असर्ट योर सेल्फ। दूसरों के लिए करते करते जान मत गवाइए। बहुत टाइम हो चुका है। मुझे ऐसा लग ही रहा है कि आप अपनी एज से हाफ एज के दिखाई देते हैं, तो एटलीस्ट आप 30 तो क्रॉस कर चुके हैं, एंड 45-50 तक की एज के भी हो सकते हैं, जिसमें कि आप हाफ एज के लग रहे हैं। और आप अपने काम के लिए आप कह रहे हो कि कुछ काम बन नहीं रहा, लेकिन बन रहा है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा है किसी पार्टनर के लिए, किसी पैसे के लिए, बहुत सारे अच्छे लोगों के लिए। एक सोल ट्राइब आपकी बहुत अच्छी होने वाली है कि ये भी आपसे प्रेम कर रहा है, वो भी आपसे प्रेम कर रहा है। कोई डॉग या पपी या कोई एनिमल या पक्षी भी आपके घर में आएंगे या आपसे सहायता मांगेंगे कि प्लीज़ मुझे रख लो। होता है ना, होता है, बहुत होता है। और ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट अ वाव रीडिंग। मुझे लिख के भेजिए, इट्स अ वाव रीडिंग, इट्स जस्ट अ वाव रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।